नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज हम 1 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? तो ये होंगे अनुराग जैन जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुराग जैन जी अब हमारे मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। और ये है अनुराग जैन, ये हमारे मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, 34वें मुख्य सचिव कौन थे? वीरा राणा थी। ठीक है, और 33वें मुख्य सचिव कौन थे? श्री इकबाल सिंह बैस। और पहले मुख्य सचिव कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? एच.एस. कामत जी थे। और दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? R.C.V.P. नरोन्ना। ठीक है, और देखिए इन्हीं के नाम पर R.C.V.P. नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी पर है, ये भोपाल में है, तो इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, R.C.V.P. नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकेडमी कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे, इन्हीं के नाम पर ये अकेडमी का नाम रखा गया है। और मुख्य सचिव की बात करें तो देखिए राज्य का प्रथम नागरिक सेवक कौन होता है? ये मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सीनियर IAS अधिकारी होता है और इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री H.S. कामत जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? ये श्रीमती निर्मला बूस थी। ठीक है, एकमात्र नहीं, इनके पहले अब दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी? वीरा राणा भी रह चुकी हैं। और मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? श्री R.C.V.P. नरोन्ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करें निर्मला बूच की, तो निर्मला बूच जो है इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। और निर्मला बूच जो है ये कब से कब तक मुख्य सचिव रही है मध्य प्रदेश की? ये 1991 से लेकर 93 तक। ठीक है, श्री R.C. साहनी। ठीक है, श्री R.C. साहनी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कब रहे थे? 2006 से लेकर 2010 तक ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये K.S. चित्रा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये है K.S. चित्रा, इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये है उत्तम सिंह जी, इनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और कुमार सानू को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये आनंद मिलिंद को। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर सुश्री K.S. चित्रा जी की, तो ये कहाँ से है? ये चेन्नई से है और इनको पार्श्व गायन के लिए दिया गया है। ठीक है, बात करें उत्तम सिंह की, तो ये मुंबई से है और इनको संगीत निर्देशन के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना सन 1984 को हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 5 लाख रुपए है। और ये संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संस्कृति विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। 2023 का K.S. चित्रा को मिला था, 2022 का उत्तम सिंह को मिला था, 2021 का कुमार सानू को मिला था और 2020 का आनंद मिलिंद को मिला था। ये राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में हमारे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दीपक जो है वो प्रथम स्थान पर रहे हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये भिंड जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उद्धोतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। और दीपक वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दीपक ने सेफ विजन डिस्टेंस सेंसर इन स्मार्टफोन नामक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया था। और इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रदर्शनी में देश भर के 470 प्रतिभागी विद्यार्थियों में से कुल 31 विद्यार्थी के प्रोटोटाइप मॉडल्स का चयन राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया है। और देखिए मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो इनको 74वां अवार्ड मिलेगा। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड है तो ये किसे मिला था? ये देविका रानी को मिला था। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहली बार जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था तो ये देविका रानी को मिला था और इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। और जो दादा साहेब फाल्के जी थे, देखिए इन्होंने 1913 में अपनी पहली फिल्म की थी, उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है, और इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है।
तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दादा साहेब फाल्के जी को कहा जाता है। और इन्हीं के सम्मान में हमने 1969 से दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना की थी। कब? 1969 में। और पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में ही देविका रानी को मिला था। और 2024 का 74वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। अभी हाल ही में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मध्य प्रदेश चैप्टर का वार्षिक सम्मेलन जो है 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक भोपाल में आयोजित किया गया। और सम्मेलन में डॉक्टर संदीप शर्मा ने इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मध्य प्रदेश चैप्टर के प्रेसिडेंट पद का कार्यभार संभाला है। MPIOA यानी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मध्य प्रदेश चैप्टर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर संदीप शर्मा जी बनाए गए हैं। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? ये 1981 में हुई थी। और देखिए कुपोषण में गिरावट वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, प्रदेश के किस जिले में स्थित तवा जलाशय भारत की 25वीं और हमारे मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बन गया है? तो तवा जलाशय मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी रामसर साइट थी? तो ये 4 रामसर साइट थी। अब 5वीं रामसर साइट कौन सी बन गई है? तवा जलाशय बन गई है। ठीक है, देखिए तवा जलाशय की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 58 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई यानी हाइट जो है वो 58 मीटर है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो ये 1815 मीटर है। और देखिए तवा जलाशय जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में, आपने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सुना होगा, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ही अंदर स्थित है तवा जलाशय। देखिए सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच तवा और देनवा नदियों के संगम पर तवा जलाशय भारत की 25वीं और मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बन गया है। नर्मदापुरम में स्थित तवा जलाशय में 400 प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा वन्य जीवों की 26 प्रजातियां ऐसी हैं जो हिमालयन रेंज में ही मिलती हैं। 280 प्रजातियों के पक्षियों और बाघ के अलावा 52 प्रकार के वन्य जीवों को आश्रय देता है। और यहाँ पर तवा नदी के बारे में भी याद रखिएगा। देखिए तवा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ये छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये बैतूल जिले से होते हुए नर्मदापुरम जिले में प्रवेश करती है और नर्मदा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है? तो ये तवा नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो देखिए रामसर साइट की बात करें तो अभी हमारे देश में कुल कितनी रामसर साइट है? ये 85 रामसर साइट है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट हो चुकी है। तो सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी हमारे मध्य प्रदेश में? ये भोज वेटलैंड थी जो कि भोपाल में है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया जो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। और इस झील का जो निर्माण है राजा भोज द्वारा भोपाल में करवाया गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है। बात करें साक्य सागर झील की तो इसे 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश में भोज ताल के बाद दूसरी रामसर साइट है ये। और इस झील का जो निर्माण है माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी जिले में करवाया था। और ये जो साक्य सागर झील है ये देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी थी? तो ये सिरपुर तालाब थी। इसे वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। होलकर द्वारा निर्मित सिरपुर तालाब इंदौर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। चौथी रामसर साइट यशवंत सागर है जो कि ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। यशवंत सागर सुबेग सारस क्रेन का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है। और इंदौर स्थित यह मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट है। 5वीं कौन सी बन गई है? तवा जलाशय किस डिस्ट्रिक्ट में है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और कब इसको रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये 2024 में। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन अभी हाल ही में और पूछा गया था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 18 हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? विजय यादव, डॉक्टर उमाशंकर चौधरी, डॉक्टर वंदना गांधी या ओमकार नाथ? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आपको दैनिक भास्कर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है उसकी कटिंग मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं सैटरडे को आपको रोजगार और निर्माण की भी पीडीएफ, जो साप्ताहिक पेपर आता है उसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा रोजगार और निर्माण की। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।